नेक्स्ट है आपका पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। ठीक है, फर्स्ट हम देखते हैं रिकॉर्डिंग के पर्पस क्या है। फर्स्ट है कम्युनिकेशन। द रिकॉर्ड इज मीन्स बाय विच हेल्थ केयर टीम मेंबर्स कम्युनिकेट एंड कंट्रीब्यूट टू द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटी। ठीक है, रिकॉर्डिंग का फर्स्ट है पर्पस कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, एक रिकॉर्ड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, टीम मेंबर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, उस हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में या फिर किसी इंडिविजुअल के बारे में या किसी फैमिली के बारे में, या फिर अगर कम्युनिटी में कोई प्रॉब्लम है कम्युनिटी से रिलेटेड, उसका कोई रिकॉर्ड है तो उसके बारे में हम अपने टीम मेंबर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इससे क्या है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन क्या है हमें एक दूसरे से उसके थ्रू पता चल जाता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल बिलिंग। ठीक, फाइनेंशियल बिलिंग मतलब जैसे कोई पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है, आपने क्या मेडिसिन प्रोवाइड किया है, क्या आपने केयर किया है, उस हेल्थ केयर एजेंसी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो उसका रिकॉर्ड क्या होता है उसमें ऐड हो जाता है पेशेंट के बारे में। तो इससे क्या है, लास्ट में जब पेशेंट्स का बिल बनाना होता है, बिलिंग करना होता है, ठीक है, तो क्या होता है हमें ईजी होता है इस बिलिंग को आगे पास करने में। नेक्स्ट है एजुकेशनल रिसोर्सेज। ठीक है, कुछ रिकॉर्ड्स क्या है हम एजुकेशन पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक, जैसे कोई कंडीशन है, ठीक है, डायग्नोसिस है, फिर कुछ थेरेपीज़ होते हैं, कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ फाइंडिंग्स होते हैं, तो ये सब क्या है, रिकॉर्ड्स क्या है एजुकेशन पर्पस में यूज़ होते हैं। जैसे आप लोग जानते हो, आप लोग खुद हॉस्पिटल जाते हो, ठीक है, तो पेशेंट का आप लोग केस शीट देखते हो, तो वो केस शीट क्या होता है, उस पेशेंट का रिकॉर्ड होता है। उस पर आप लोग देखते हो कि जो प्रिस्क्रिप्शन होते हैं डॉक्टर्स के वो ऐड होते हैं। ठीक है, सारा उसका पर्सनल हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री सब कुछ उसमें ऐड होता है। तो क्या है, आप लोग अपने पढ़ाई के लिए, अपने स्टडी के लिए आप लोग उससे यूज़ करते हो। तो ये क्या है, एजुकेशनल रिसोर्स के तौर पे भी हम उसे यूज़ करते हैं। असेसमेंट। असेसमेंट क्या है, अ रिकॉर्ड प्रोवाइड डाटा दैट नर्सेस यूज आइडेंटिफाई एंड सपोर्ट नर्सिंग डायग्नोसिस एंड द प्लान प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, ये क्या होता है, असेसमेंट में भी हमारा हेल्प करता है। ठीक है, कि जैसे रिकॉर्ड में सारा असेसमेंट दिया होता है, किसी पेशेंट ने किसी पेशेंट का किसी नर्स ने अगर असेसमेंट किया है, किसी डॉक्टर ने किया, किसी भी हेल्थ मेंबर ने अगर किया है, उसका क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ है, ठीक है, क्या आगे होने वाला है, वो सारा उस रिकॉर्ड में रहता है। तो अगर हम कभी भी किसी पेशेंट का रिकॉर्ड अगर हम ओपन करते हैं तो हमें ये अच्छे से समझ में आ जाता है कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, अब उनके लिए क्या प्लान करना है, ठीक, क्या इन्वेस्टिगेशन हो चुका है, क्या इन्वेस्टिगेशन करना है, ये सारा इन्फॉर्मेशन हमें इजीली मिल जाता है। रिसर्च, ये जो डाटा है, ये सब रिकॉर्ड है, आप लोग क्या करते हैं, ये अगर कोई किसी टॉपिक पे रिसर्च कर रहा है, ठीक है, और किसी कंडीशन में रिसर्च कर रहा है, और जैसे हॉस्पिटल में बहुत सारे ऐसे कंडीशंस आते हैं, तो अगर 50 केस भी आता है तो 50 केस भी क्या है उस रिसर्च में उन्हें रिसर्च करने में हेल्प होता है। नेक्स्ट है ऑडिटिंग एंड मॉनिटरिंग। अ रेगुलर रिव्यू ऑफ इंफॉर्मेशन इन द पेशेंट्स रिकॉर्ड गिव अ बेसिस फॉर इवॉल्यूशन ऑफ द क्वालिटी एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द केयर प्रोवाइडेड इन एन इंस्टीट्यूशन। ठीक, इसमें बोल रहा है कि जो आपका इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जो भी हेल्थ सेक्टर है, आपने कैसा केयर प्रोवाइड किया है, ये आपके रिकॉर्ड्स के थ्रू ही पता चल जाता है। ठीक है, कि आपने अप्रोप्रिएट केयर प्रोवाइड किया है या नहीं, अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया है या नहीं, ये हमें रिकॉर्ड से ही पता चल जाता है। जैसे कि अगर किसी का रिकॉर्ड बहुत अच्छे से रिकॉर्ड है, ठीक है, पूरा टाइम टू टाइम सेट है, मेडिकेशन सेट है, सारे उनका जो आईवी है, कुछ भी है, ठीक है, आप कुछ न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ आईवी प्रोवाइड कर रहे हैं, इंजेक्शन है, आईएम, आईवी, जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, मेडिसिन वगैरह, तो वो कहते हैं जब भी आप प्रोवाइड करते हैं तो उस रिकॉर्ड में वो एंट्री हो जाता है। ठीक है, अगर आपका रिकॉर्ड में एंट्री नहीं है, ठीक, और उस टाइम अगर कोई एनालिसिस के लिए पहुंचता है, कोई एसेस के लिए पहुंचता है, तो वो आपके रिकॉर्ड को देखकर ही बता सकता है कि यहाँ पे काम ठीक से नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि जैसे किसी बच्चे से फॉर एग्ज़ाम्पल कोई टीचर है, नोट्स चेक करते हैं, ठीक है, किसी का अगर प्रॉपर नोट्स कंप्लीट होता है तो हमारे माइंड में क्या आता है कि नहीं, बच्चा बहुत सिंसियर है, इसने सारे नोट्स कंप्लीट किए हैं। और अगर किसी का नोट्स कंप्लीट नहीं होता तो हम लोग क्या सोचते हैं कि ये सिंसियर नहीं है, इसे पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, ये अपना नोट्स कंप्लीट नहीं कर रहा है। तो सेम वही है कि अगर हॉस्पिटल एरिया में भी रिकॉर्ड अगर सही तरीके से है तो क्या है, हम ये समझते हैं कि यहाँ पे क्या है, काम अच्छे से हो रहा है, और अगर नहीं है तो हम ये सोचते हैं कि यहाँ पे काम अच्छे से नहीं हो रहा है।
नेक्स्ट है लीगल एडमिनिस्ट्रेशन। अ मेडिकल रिकॉर्ड मस्ट बी एक्यूरेट बिकॉज इट इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट। ठीक है, रिकॉर्ड क्या होता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। ठीक, जैसे मैं पहले बताई थी कि अगर आपके ऊपर कोई क्लेम कर रहा है, ठीक है, कोई आपके ऊपर कोई केस हो रहा है, कुछ भी आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम हो रहा है इंजेक्शन को लेकर, कुछ भी लेके, जैसे कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक पेशेंट को जैसे फॉर एग्जांपल एक मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट ऐसा होता है, तो कभी कभी क्या होता है कि इंजेक्शन आपने प्रोवाइड किया है, ठीक है, तो कुछ गलत इंजेक्शन जैसे आपने नहीं लगाया पर आपसे पहले जिसका ड्यूटी था उसने लगाया, ठीक है, लेकिन उसका रिएक्शन क्या हो रहा है, आपके आने के बाद हो रहा है। फिर आपके आने के बाद अगर आपको इंजेक्शन लगाते हो उसके बाद उसका रिएक्शन होता है, तो पेशेंट को क्या लगता है कि आपने जो इंजेक्शन लगाया उसका रिएक्शन है, बट कभी कभी क्या होता है वो पहले वाले इंजेक्शन की वजह से होता है। तो ये क्या बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। तो इसलिए सारा रिकॉर्ड सही तरीके से होना चाहिए। ठीक है, जो आपसे पहले ड्यूटी किया है आपको ध्यान देना है कि उसने अपना रिकॉर्ड सही तरीके से किया है या नहीं। उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो काम कर रहे हो आपने अपना रिकॉर्ड सही तरीके से किया है या नहीं, क्योंकि ये क्या है, हमें कुछ भी लीगल प्रॉब्लम से बचाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट रिपोर्ट है, रिपोर्ट टू शो द काइंड एंड अमाउंट ऑफ सर्विस रेंडर्ड ओवर स्पेसिफिक पीरियड। ठीक है, क्या है रिपोर्ट, क्या करता है, एक मतलब एक सर्विस में कैसा काम हो रहा है, क्या है, उस काम को वो शो करने में हेल्प करता है। ठीक है, मतलब एक स्पेसिफिक पीरियड क्या करता है वो उसे प्रोवाइड करता है रिपोर्ट। नेक्स्ट है टू इलिस्ट्रेट प्रोग्रेस इन रीडिंग गोल। ठीक है, क्या करता है ये, जो आपका गोल है, ठीक है, आपने कुछ काम सेट किया है, तो ये क्या होता है रिपोर्टिंग, उसे क्या करता है, एक एग्जांपल देके उसे शो करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट टू एक्ट एज अ एड इन स्टडिंग हेल्थ कंडीशन। ठीक है, क्या करता है ये स्टडी में भी हेल्प करता है। ठीक, स्टडिंग हेल्थ कंडीशन, जैसे नर्सिंग स्टूडेंट है, मेडिकल स्टूडेंट है, उन सबको क्या करता है ये रिपोर्टिंग, उन्हें कोई भी चीज़, कोई भी कंडीशन है उसे शॉर्ट में समझने में हेल्प करता है। टू ऐड इन प्लानिंग। ठीक है, रिपोर्टिंग क्या करता है, अगर आप किसी पेशेंट्स के बारे में कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ भी उनके हेल्थ से रिलेटेड, तो उसमें भी वो क्या करता है, हेल्प करता है। टू इंटरप्रेट टू द सर्विस टू द पब्लिक एंड टू अदर इंटरेस्टेड एजेंसीज। ठीक, क्या करता है ये रिपोर्टिंग, अगर आप उस कंडीशन को, अगर किसी पेशेंट्स के बारे में आप किसी को डिटेल में समझाना चाहते हैं, तो क्या होता है ये रिपोर्टिंग क्या करता है, इजीली समझाने में या समझने में हेल्प करता है, क्योंकि क्या है, एक ये समराइज बेस पे, एक समराइजेशन है, कहानी के जैसा होता है छोटा सा। तो क्या होता है, सामने वाले को समझ में आ जाती है कि हाँ इस पेशेंट का नाम ये है, ये इस कंडीशन से एडमिट हुआ था, इसका ये इन्वेस्टिगेशन हुआ था, मतलब हम शॉर्टकट में किसी को हम ईजिली समझा सकते हैं रिपोर्टिंग के थ्रू। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। तो फर्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल रिकॉर्ड। फर्स्ट, रिकॉर्ड शुड बी रिटन क्लियरली, एक्यूरेटली, अप्रोप्रिएटली एंड लेजिबली। ठीक है, जो रिकॉर्ड है आपका, पहले ही बता चुकी हूँ मैं, रिटन मैटर में होता है, और रिटन मैटर में होने के साथ साथ ये बहुत ही क्लियर होना चाहिए। ठीक है, एक्यूरेट, अप्रोप्रिएट और एकदम सही होना चाहिए। ठीक है, एकदम स्टेप बाय स्टेप, आप आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, जैसा आपने जो भी केयर प्रोवाइड किया है या फिर आपने जो भी काम किया, जो भी एक्टिविटी किया, उसका पूरा इसमें डाटा ऐड होना चाहिए। रिकॉर्ड आर कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स, सो दे शुड बी हैंडल्ड केयरफुली। ठीक है, जो रिकॉर्ड होता है वो क्या होता है, कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड होता है, इसलिए इसे क्या करना चाहिए, बहुत ही केयरफुली हमें हैंडल करना चाहिए। ऑल रिकॉर्ड शुड बी रिटन विद द ब्लैक इंक और टाइप्ड फॉर बेटर लेजिबिलिटी। ठीक है, जो भी रिकॉर्ड आप मेंटेन कर रहे हो वो ब्लैक इंक से लिखा होना चाहिए या फिर टाइप्ड होना चाहिए, टाइपिंग मशीन से जो हम टाइप करते हैं टाइप्ड होना चाहिए। जिससे क्या है, इसे समझने में, पढ़ने में बहुत इजी होता है। कभी कभी हैंड राइटिंग हमें किसी को समझ में नहीं आता है, तो इसलिए ये ब्लैक इंक से या फिर टाइप्ड किया हुआ होना चाहिए। रिकॉर्ड्स शुड बी रिटन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ डेट एंड टाइम व्हेन रिकॉर्ड मेडिकेशन ट्रीटमेंट। ठीक है, कैसा होना चाहिए, रिकॉर्ड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, इसमें डेट और टाइम ऐड होना चाहिए, और आपने क्या मेडिकेशन प्रोवाइड किया है, कब किया है, कौन सा ट्रीटमेंट किया है, ये सारा उसमें नोट होना चाहिए। ठीक है, एग्जैक्ट टाइम डेट व्हेन दे आर कैरिड आउट, और इसमें एकदम एग्जैक्ट डेट और टाइम भी होना चाहिए। डेट और टाइम आगे पीछे आप नहीं कर सकते। रिकॉर्ड शुड बी रिटन इमीडिएटली आफ्टर एन इंटरव्यू। ठीक है, तुरंत आप कुछ काम कर रहे हो, काम कंप्लीट करने के बाद तुरंत आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है।
रिकॉर्ड सिस्टम इज़ एसेंशियल फॉर एफिशिएंसी एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ सर्विस। ठीक है, रिकॉर्ड क्या है, बहुत ज़रूरी होता है सर्विस के लिए, यूनिफॉर्मिटी के लिए और एफिशिएंसी के लिए बहुत ज़रूरी होता है रिकॉर्ड। नेक्स्ट, रिकॉर्ड्स शुड प्रोवाइड फॉर पीरियोडिक समरी टू डिटरमाइन प्रोग्रेस एंड द मेक फ्यूचर प्लान्स। ठीक है, रिकॉर्ड बहुत ज़रूरी होता है नेक्स्ट आपके सर्विस के प्रोग्रेस के लिए, और फ्यूचर में अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं तो उससे रिकॉर्ड को देख के आप आगे का कुछ प्लान कर सकते हैं। सेलेक्ट रिलेवेंट फैक्ट एंड द रिकॉर्डिंग शुड बी ब्रीफ एंड एक्यूरेट। ठीक है, मतलब रिकॉर्डिंग अगर आप कर रहे हैं तो सही रिकॉर्ड करना है। ठीक है, आपको पहले से सोच लेना, सेलेक्ट कर लेना है कि आपको क्या क्या रिकॉर्ड करना है। ठीक है, बहुत ही सोच के रिकॉर्ड करना है, गलत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे पीछे भी नहीं कर सकते, छोटा सा होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए और सही होना चाहिए। नेक्स्ट, रिपोर्ट शुड बी ट्रूथफुल, एक्यूरेट, एप्रोप्रिएट, क्लियर, कॉन्फिडेंशियल, ब्रीफ, कंप्लीट एंड लेजिबल। सेम है, रिपोर्ट भी जो आप रिपोर्ट मेंटेन कर रहे हैं वो भी ट्रूथफुल होना चाहिए, उसमें कुछ गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ मिक्सचर नहीं होना चाहिए, सही होना चाहिए, एप्रोप्रिएट होना चाहिए। ठीक है, क्लियर होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। गुड रिपोर्ट्स विल इंडिकेट द एफिशिएंसी ऑफ द हेल्थ टीम इन कैरिंग आउट देयर असाइनमेंट। ठीक है, एक सही रिपोर्ट क्या करता है, इंडिकेट करता है आपके हेल्थ टीम का एफिशिएंसी, आपके हेल्थ टीम का कितना एफिशिएंसी है। ठीक है, उनका कितना कैपेसिटी है, वो हेल्थ टीम कैसा है, उनका असाइनमेंट कैसा है, कैसा काम चल रहा है, वो सारा चीज़ उसमें शो हो जाता है। गुड रिपोर्ट विल अवॉइड डुप्लीकेशन वर्क। ठीक है, जो अच्छा रिपोर्ट होता है वो क्या करता है, जो काम का डुप्लीकेशन होता है उसे अवॉइड करता है। गुड रिपोर्ट्स विल हेल्प टू रिलीविंग पर्सनल to plan the future care of the patient without wasting unnecessary time। रिपोर्ट क्या करता है, आप जो पेशेंट है, ठीक है, पेशेंट के फ्यूचर के लिए अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं, ठीक है, उनके ऊपर कुछ प्रोसीजर करना है या फिर कुछ काम करना, उनका ट्रीटमेंट करना है, तो इसके लिए क्या करता है, एक अच्छा प्लानिंग करने में ये हेल्प प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है, पेशेंट रिसीव्स बेटर केयर व्हेन द रिपोर्ट आर thorough and give all pertinent data। Patient receive better care when the reports are thorough। हाँ, क्या है, अगर आपका रिपोर्ट सही है, ठीक है, तो इससे क्या है, जो पेशेंट है वो क्या है, एक बेटर केयर उनको मिलता है। ठीक है, जिससे आपने रिपोर्ट सही तरीके से आप रिपोर्ट मेंटेन कर रहे हैं डेली। ठीक, तो इससे क्या है, जो न्यू मेंबर आते हैं उनको देख के आइडिया हो जाता है कि अब नेक्स्ट पेशेंट पे हमें क्या काम करना है, तो वो क्या करते हैं, उस रिपोर्ट के बेस पे वो लोग अपना दूसरा केयर प्रोवाइड करते हैं। तो इससे क्या होता है, पेशेंट को एक अच्छा केयर प्रोवाइड हो जाता है, एक अच्छा केयर मिलता है। वरना क्या होगा, अगर आप रिपोर्ट मेंटेन नहीं करेंगे, फिर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करेंगे, तो क्या होता है, उस काम का डुप्लीकेशन होना शुरू हो जाता है। मतलब जो काम हो चुका है वो काम फिर से होने लगा, मतलब अब दूसरा जो नर्स, दूसरे जो स्टाफ आएंगे उन्हें नहीं पता होगा ना कि ये काम हुआ है या नहीं, तो क्या करेंगे, दोबारा से उसी काम को फिर से करेंगे। तो इससे क्या है, पेशेंट को अच्छे से केयर प्रोवाइड नहीं होगा। इसलिए रिपोर्ट मेंटेन करते रहना चाहिए कि पेशेंट के ऊपर क्या काम हुआ है, अभी कौन सा प्रोसीजर हुआ, क्या हुआ, ताकि जो दूसरे स्टाफ है वो दूसरा प्रोसीजर कर सकें। गुड रिपोर्ट टेल अस अबाउट द प्रॉब्लम रिलेटेड टू सप्लाईज एंड इक्विपमेंट। ठीक है, एक अच्छा रिपोर्ट क्या करता है, हमें बताता है प्रॉब्लम्स के बारे में, जैसे सप्लाईज है, इक्विपमेंट है। ठीक है, अगर आपके डिपार्टमेंट में क्या सप्लाई हुआ, क्या इक्विपमेंट आया है, इसका भी आपको रिपोर्ट मेंटेन करते रहना चाहिए। तब आगे सप्लाईज़ के बेस पे फिर आपको पता चलेगा कि आपको अभी और आगे कौन से इक्विपमेंट चाहिए, या फिर आपको क्या सप्लाई और चाहिए, कुछ आपको इक्विपमेंट वगैरह चाहिए, मेडिसिन चाहिए, तो इसका भी रिपोर्ट आपके पास होना चाहिए, जिससे कि हमको स्टॉक के बारे में पता चलता रहता है। यूज़ ओनली स्टैंडर्ड एब्रीवेशन। ठीक है, अगर आप कुछ एब्रीवेशन यूज़ कर रहे हैं रिपोर्ट में, तो स्टैंडर्ड एब्रीवेशन यूज़ करना है। ऑल एंटायर शुड बी साइंड बाय द इंडिविजुअल हु राइट्स देम। ठीक है, और जब कोई भी रिपोर्ट मेंटेन कर रहा है तो रिपोर्ट के बाद क्या होना चाहिए, जो भी रिपोर्ट मेंटेन कर रहा है हमें उसका साइन भी वहाँ पे होना चाहिए। टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स के टाइप है, एडमिशन रजिस्टर, स्टूडेंट्स अटेंडेंस रजिस्टर, क्लिनिकल एक्सपीरियंस रिकॉर्ड, स्टूडेंट हेल्थ रिकॉर्ड, स्टाफ अटेंडेंस रिकॉर्ड, एक्विटेंस रजिस्टर, इंटरनल असेसमेंट रजिस्टर, एक्सटर्नल मार्क रजिस्टर, रिपोर्ट ऑफ वेरियस कम्युनिटी। ये आपको पता है सारा। फिर है रिपोर्ट्स
फैक्चुअल डाटा रिलेटिंग टू स्टूडेंट्स, स्टाफ, क्लिनिकल फैसिलिटी, फिजिकल फैसिलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड करिकुलम, ठीक है, इस सबसे रिलेटेड एक रिपोर्ट होना चाहिए इंस्टीट्यूशन में। दैन डेवलपमेंट मेड इन द स्कूल प्रोग्राम सिंस द लास्ट रिपोर्ट, ठीक है, एक रिपोर्ट ये होना चाहिए कि स्कूल्स में कौन कौन से डेवलपमेंटल प्रोग्राम हो रहे हैं, ठीक है, और लास्ट कौन सा प्रोग्राम हुआ था वहाँ तक का रिपोर्ट होना चाहिए। देन प्रपोजल एंड प्लान्स फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट, अगर आपके पास कोई फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए कोई प्रपोजल आया है या फिर आप अगर कोई प्लान कर रहे हैं तो उसके भी आपके पास रिपोर्ट मेंटेन होना चाहिए। प्रॉब्लम एनकाउंटर्ड, ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है कॉलेज में या फिर कोई इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे तो उसका भी प्रॉब्लम्स का भी एक रिपोर्ट आपके पास होना चाहिए। देन रिकमेंडेशन, अगर कोई रिकमेंडेशन है, कुछ नीड है तो उसका भी रिपोर्ट मेंटेन होना चाहिए। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्ड्स। क्या इम्पोर्टेंस होता है? दे प्रोवाइड अ बेसिस फॉर एनालाइजिंग नीड्स एंड गिव डायरेक्शन टूवर्ड्स गोल अचीवमेंट। रिपोर्ट और रिकॉर्ड क्या करता है? हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एक्टिविटीज़ से रिलेटेड, हमारे मेंबर्स से रिलेटेड, हमारे काम से रिलेटेड, पेशेंट से रिलेटेड, सारा हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सकें, अपने अचीवमेंट की तरफ हम आगे बढ़ सकें। दे प्रोवाइड अ बेसिस फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ठीक है, क्या करता है? ये एक बेस प्रोवाइड करता है आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए। दे प्रिवेंट डुप्लीकेशन ऑफ सर्विसेज एंड हेल्प फॉलो सर्विस इफेक्टिवली, क्या करता है? सर्विस का डुप्लीकेशन को प्रिवेंट करता है, ठीक है, किसी भी डुप्लीकेशन, वर्क के डुप्लीकेशन को ये क्या करता है? अवॉइड करता है और सर्विस के जो भी एक इफ़ेक्टिवली वो काम कर सके उसको वो हेल्प करता है। दे हेल्प द नर्स टू इवॉल्वेट द केयर एंड टीचिंग विच शी हैज़ गिवन, ठीक है, रिकॉर्ड और रिपोर्ट क्या करता है? इवॉल्वेट करने में हेल्प करता है, ठीक है, नर्स को जो भी केयर प्रोवाइड कर रहा है, जो भी वो सामने वाले को सिखा रहा है, ठीक है, उसको इवॉल्वेट करने में हेल्प करता है। दिस सर्व एज अ गाइड टू प्रोफेशनल ग्रोथ, ठीक है, क्या करता है? रिकॉर्ड और रिपोर्ट एक गाइड के तौर पे क्या करता है? सर्व करता है, ठीक है। नेक्स्ट है दे हेल्प टू बिकम अवेयर ऑफ द रिकॉग्नाइज द हेल्थ नीड्स ऑफ इंडिविजुअल एंड द फैमिली, क्या करता है? जो इंडिविजुअल और फैमिली के कुछ नीड्स होते हैं उसके बारे में क्या करता है? ये पेशेंट्स को नर्स को अवेयर करने में हेल्प करता है। दे कैन बी यूज्ड एज अ टीचिंग टूल टू द इंडिविजुअल एंड फैमिली, क्या करते हैं? किसी फैमिली को समझाने में, किसी डिसीज़ के बारे में, किसी कंडीशन के बारे में, या फिर इंडिविजुअल को, फैमिली को समझाने में क्या करता है? टीचिंग टूल्स का काम करता है रिकॉर्ड और रिपोर्ट। दे सर्विस एज गाइड फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड इवोल्यूशन फॉर द डॉक्टर्स, ठीक है, क्या करता है? एक गाइड के तौर पे काम करता है किसी डॉक्टर्स को डायग्नोसिस करने में, ट्रीटमेंट करने में, फिर इवॉल्वेट करने में। केयर ऑफ रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट, नो इंडिविजुअल शीट शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द कंप्लीट रिकॉर्ड, एक भी शीट जो भी कंप्लीट रिकॉर्ड होता है उसमें से एक भी शीट आपको अलग नहीं करना है, या फिर ध्यान देना है कि एक भी शीट यहाँ पे अलग ना हो, अच्छे से स्टेपल करके, पिनअप करके आपको सेट करके उसके इनके फाइल में आपको रखना है। रिकॉर्ड आर केप्ट इन अ प्लेस नॉट एक्सेसिबल टू द पेशेंट्स और एंड विजिटर, रिकॉर्ड्स को क्या है? एक अच्छी जगह पे आपको रखना चाहिए, मतलब पेशेंट्स से और उनके विजिटर्स से दूर रखना चाहिए। देन रिकॉर्ड्स आर नेवर सेंट आउट ऑफ द हॉस्पिटल विदाउट डॉक्टर्स परमिशन, जो रिकॉर्ड्स हैं पेशेंट्स के वो बिना डॉक्टर के ऑर्डर के आपको हॉस्पिटल से बाहर बिल्कुल नहीं भेजना है, कहीं भी सेंड नहीं करना है। ऑल रिकॉर्ड शुड बी केयरफुली हैंडल्ड, केयरलेस हैंडलिंग कैन डिस्ट्रॉय देम, ठीक है, आपको सारे रिकॉर्ड्स को अच्छे से केयरफुली हैंडल करना है, अगर आप केयरफुली हैंडल नहीं करेंगे तो सारे रिकॉर्ड्स क्या होता है? हो सकते हैं डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। ऑल द हॉस्पिटल पर्सनल आर लीगली एंड एथिकली ऑब्लिगेटेड keep in confidence all the information provided in the record, ठीक है, जितने भी हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स होते हैं, रिपोर्ट्स होते हैं, उसे आपको क्या करना है? कॉन्फिडेंशियल तरीके से रखना है, सारी इन्फॉर्मेशन को आपको कॉन्फिडेंशियल रखना है, किसी से आपको शेयर नहीं करना है। तो ये था आपका रिकॉर्ड और रिपोर्ट।